तो क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आप सभी को पहला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर की सारी थ्योरी को मैंने पढ़ा दिया है, जो भी डेरिवेशन थे उन सारे डेरिवेशन को भी मैंने करा दिया है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जा करके आपका कोई भी टॉपिक छूटा है तो आप उसे कर सकते हैं। अब बात आती है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल की। तो आप सभी को पता है कि न्यूमेरिकल हम कुमार मित्तल बुक से आप सभी को कराते हैं। तो ये आप देख सकते हो नई वाली कुमार मित्तल की बुक है। और आज की इस क्लास में हम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर के न्यूमेरिकल को पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। तो पहला न्यूमेरिकल आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पर देखिएगा बिना भैया समय को लॉस किए हुए, ठीक है, क्योंकि इसमें टोटल 40 न्यूमेरिकल हैं। कितने न्यूमेरिकल हैं? 40 न्यूमेरिकल हैं। तो लगभग 4 क्लासें तो जरूर लगेंगी, ठीक है। तो आज पहली क्लास है, बहुत ध्यान से अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल में काफ़ी लोग वीक भी रहते हैं। तो वीकनेस आपकी ख़त्म हो जाएगी अगर आप अच्छी तरीके से यहाँ पर क्लास को करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का ऋण आवेश होता है। मैंने आपको थ्योरी जब पढ़ाई थी तो बताया था कि अगर किसी चालक पर ऋण आवेश है तो इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत को भी मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाया था। उसमें कहा था कि किसी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता उस पर ऋणावेश को जो है प्रदर्शित करता है, अर्थात वह चालक ऋण आवेशित है। अगर किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की कमी है इसका मतलब उस पर धन आवेश है या वो धन आवेश से आवेशित है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनों की जो कमी है वो धन आवेश है और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से क्या पता चलता है? ऋण आवेश। इसमें दिया है इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का ऋण आवेश होता है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये कह रहे हैं कि अल्फा कण पर आवेश कितना होगा? तो आप लिखेंगे चूंकि अल्फा कण पर 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 2 प्रोटॉन होंगे तो 2 प्रोटॉनों के आवेश के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश। अल्फा कण पर आवेश की अगर हम बात करें क्यों बराबर, ठीक है, क्योंकि 2 प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन धनावेशित होता है तो प्लस चिन्ह लगा दीजिएगा। प्रोटॉनों की संख्या कितनी? 2, ठीक है। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वही इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो चलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 1.6 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका जाएगा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो इस तरीके से अल्फा कण पर आवेश हम निकालेंगे। अल्फा कण पर आवेश कैसा होगा? धनावेश होगा। कारण क्योंकि अल्फा कण पर 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। धनावेश होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, धनावेशित कण है। आगे बढ़कर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। एक चालक पर 1 कूलम ऋण आवेश है। अगर एक चालक पर 1 कूलम ऋण आवेश है, मतलब आवेश का मान यहाँ पर दिया है 1 कूलम, और ऋण आवेश ये चीज़ शो करता है कि चालक पर इलेक्ट्रॉनों की क्या है? अधिकता है। अब ये कह रहे हैं कि इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो आप सभी लोगों को पहले ही सूत्र बताया गया है, Q बराबर होता है NE। जब N की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा Q/E। क्यों की बात करें 1 कूलम और E की बात करें 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब इसे सॉल्व कर लेंगे भैया, तो ये आपका हो जाएगा 1/1.6। हमेशा न्यूमेरिकल में याद रखिएगा संख्या अलग कर लीजिएगा और 10⁻19 को ऊपर लेकर चले जाओगे, ये 10⁻19 हो जाएगा। अब 1 से देखिए ये पॉइंट हटाओगे तो ये 0 बढ़ जाएगा। 2 से काटोगे 2 पंची 10, 2 अठी 16, ये 5/8 × 10 कितना हो जाएगा? 19। बताइए कोई समस्या? हमारे समझ से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। n बराबर जब 8 से 5 को भाग करोगे तो पहले आप पॉइंट लगाओगे, ये 50 बन जाएगा। 8 × 6 48, 2 बचा, 8 दूनी 16, पॉइंट लगा, ये 20 हो जाएगा। 8 दूनी 16, अब बचा 4, पॉइंट लगा, 0 बढ़ाए 40, 8 × 5 40, 0.625 × 10⁻, आपका 19 आ जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कोई मात्रक नहीं होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं, हमेशा देखिए न्यूमेरिकल में जो आंसर लिखा जाता है वो साइंटिफिक वैल्यू लिखी जाती है, अर्थात दशमलव के 1 अंक तक। तो इसको हम लिख सकते हैं 6.25। देखिए दशमलव को क्या किया है? 1 अंक आगे बढ़ा लिए। जब इधर बढ़ाएंगे तो 1 वहाँ पर पावर में माइनस हो जाएगा। 10⁻19 से इसमें 1 माइनस कर दीजिए। दशमलव को इधर बढ़ाने पर पावर में माइनस होगा, दशमलव को इधर बढ़ाने पर पावर में प्लस होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है।
दिखाई पड़ने में कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये n बराबर आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻⁻19 से जाएगा 18। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो याद भी रखना है आपको 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले भाई क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, हो ना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है कि एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलाम का धन आवेश है। एक चालक पर जो आवेश है वो कितना है, 2.4 × 10⁻18 कूलाम का धनावेश है, अर्थात उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। धनावेश चालक पर क्या प्रदर्शित करता है, अर्थात चालक धनावेशित है। तो इन्होंने कहा -18 कूलाम का धनावेश है, बताइए चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। तो आप कहेंगे चूंकि धनावेश है तो होगी इलेक्ट्रॉनों की कमी ही, तो आपको n का वैल्यू निकालना है। n बराबर अभी मैंने बताया Q/E। Q की वैल्यू कितनी है, 2.4 × 10⁻18 और बटे में E की बात करें तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो आसानी के साथ। ये पॉइंट से आप इस पॉइंट को हटा दीजिए। 8 3 24 है ना, 8 3 24, 8 दूनी 16। n बराबर 3/2 का मतलब होता है 1.5, सभी को पता है। -19 से -18 जाएगा तो आप सभी लोग कह सकते हो -19 से -18 जाएगा, 10⁻1 नीचे बचेगा और 10⁻1 को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻+1 हो जाएगा। +1 लिखा नहीं जाता है, तो जब 10 को 1.5 से गुणा करोगे तो ये आपकी एक पूरी संख्या आ जाएगी 15। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 15। इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी कि अधिकता, तो आप कह सकते हो कमी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर धनावेश है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, है ना। बताइए न्यूमेरिकल समझ में आ रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि किसी वस्तु को 4.8 × 10⁻19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, ज्ञात कीजिए। देखिए एक वस्तु है 4.8 × 10⁻19 कूलाम, पीछे आवेश है भैया, बात खत्म। 4.8 × 10⁻19 कूलाम, इतना आवेश की बात की जा रही है। ठीक है, धनावेशित करने के लिए, अब धनावेशित किया जाएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों को निकाला ही तो जाएगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे वही आपसे पूछा जा रहा है, तो फिर सूत्र लगा दीजिए n बराबर Q/E। Q की वैल्यू रख दीजिए 4.8 × 10⁻19 कूलाम और E की वैल्यू रख दीजिए 1.6 × 10⁻19 कूलाम। -19 से -19 ये आपका पूरा चला जाएगा और ये पॉइंट यहाँ से आप पॉइंट हटा सकते हो, क्योंकि दशमलव के 1 अंक बाद ऊपर भी संख्या है, दशमलव के 1 अंक बाद नीचे भी संख्या है, और 16 से 48 को काटोगे 16 48। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने कम करने पड़ेंगे धनावेशित करने के लिए, 3। बताइए कोई समस्या, आप कहेंगे जी कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। भैया क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप समझ गए तो इस टाइप का कोई भी न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा तो आपको करना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी कई बार गया है। ठीक है, नई वाली कुमार मित्तल की बुक है, तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे वो सारे इसमें आपको मिल जाएंगे, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखिए लिखा है, देखिए 7n14 नाइट्रोजन एक तत्व है, उसका परमाणु क्रमांक और भार के पदों में इसे लिखा गया है। नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। देखिए यहाँ पर आवेश की गणना करना है, ठीक, यानी क्यों का मान निकालना है। यहाँ पर जो ये संख्या होती है सभी को पता है, ठीक है, ये प्रोटॉनों की संख्या होती है, तो हम कह सकते हैं कि जो परमाणु क्रमांक होता है, चूँकि हालांकि होता है परमाणु क्रमांक ये, तो आप सभी लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा कि जो परमाणु क्रमांक होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या, है ना, E+ से मैंने लिख दिया है, और प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, इसको E- से लिख दिया। ठीक है, तो चाहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले चाहे नंबर ऑफ प्रोटॉन बोले, क्योंकि किसी भी नाभिक में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन वो परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 7, या नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो कितने हैं, 7। अगर हम बात करें यहाँ पर हमको आवेश की गणना करना है तो हम आवेश निकालेंगे Q बराबर Ne से। Q बराबर आपका हो जाएगा Ne, N की वैल्यू 7, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। इसे सॉल्व भैया करेंगे तो देखिए सॉल्व करने में आप ज़्यादा सा संकोच ना कीजिएगा, ना आप टेंशन लीजिएगा। देखिए ऐसे 7 छंग 42 हम कह सकते हैं, 7 1 7 4 कितना 11, 112, 16 7 112 होता है। 0.1 अंक आगे लगा देंगे, × 10⁻19 कूलाम। दशमलव को 1 अंक तक लाएंगे तो ये आ जाएगा 1.12 × 10 हमने कहा कि दशमलव इधर बढ़ाएंगे तो पावर में प्लस करेंगे, इधर बढ़ाएंगे तो माइनस करेंगे, 1 इधर बढ़ाएंगे और पावर में प्लस करेंगे तो ये माइनस
माइनस का 18 हो जाएगा। आवेश की वैल्यू मैंने निकाली, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। कोई दिक्कत नहीं, हम कह सकते हैं 1.12 गुणे 10 की घात माइनस 18 कूलम। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले क्वेश्चन। ये भी बोल सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भैया क्या बोला जा रहा है कि यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अगर किसी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, चाहे जितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, इसका मतलब वो चालक ऋणावेशित है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया गया, तो आप कहेंगे 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। आगे क्या कहा जा रहा है कि तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति देखिए, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो आवेश की प्रकृति हम बता सकते हैं कि ऋणावेश होगी। प्रकृति कैसी होगी, ऋणावेश। कारण लिख सकते हो, चूंकि जो इलेक्ट्रॉनों की है वो अधिकता है और अधिकता ऋणावेशित को प्रदर्शित करती है। तो इन्होंने कहा आवेश की प्रकृति हमने बता दिया ऋणावेशित, और कूलाम में आवेश की मात्रा याद कीजिए, मतलब क्यू का मान निकालना है। तो सिंपल सी बात है, क्यू बराबर आप लगाएंगे सूत्र NE, क्यू बराबर n की वैल्यू है 1500, E की वैल्यू आती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आवेश की वैल्यू आ जाएगी। कोई समस्या, आप कहेंगे जी कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने कमी है, 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। और किसी चालक पर अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो मैं बार बार बता रहा हूँ, उस चालक किससे आवेशित है, किस आवेश से, धनावेश से आवेशित है। इन्होंने कहा कि इस पर आवेश की मात्रा व प्रकृति ज्ञात कीजिए। आवेश की मात्रा का मतलब क्यू का मान निकालना है। प्रकृति की बात करें इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो आप कह सकते हो धनावेशित। क्यू बराबर सूत्र लगाएंगे NE, n की वैल्यू आपकी हो जाएगी 500, E की वैल्यू हो जाएगी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 16 पंचे होता है 80, और 2 जीरो और बढ़ा लेंगे, 0.1 अंक आगे बढ़ा लेंगे। ठीक, गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा, -19। अब दशमलव को 2 अंक आगे बढ़ा लेंगे, तो ये 8 × 10 की घात, 2 अंक आगे बढ़ाएंगे, 2 यहाँ जुड़ेगा, -17 कूलम। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि चूंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी थी तो धनावेशित होगा, और मात्रा कितनी हो जाएगी, तो 8 × 10 की घात -17 कूलम। कोई समस्या, आप कहेंगे जी कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए न्यूमेरिकल आसान है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड हम अपनी मेंटेनेंस रखे हुए हैं। ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं तो कई सारे विद्यार्थी ये कहते हैं कि सर जी आप एक सवाल को बताने में बहुत समय लगाते हैं। ठीक है, आप सभी लोग यहाँ पर सीखने आए तो आप इधर ही ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल समय को लॉस किए हुए। हम समय को तो लॉस करते ही नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक को किससे लिखते हैं, शुद्ध जल का परावैद्युतांक आपका 81 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 81। 81.0 का मतलब 81 है। तो इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता क्या होगी। अच्छा, अगर हम बात करें निर्वात की वैद्युशीलता और निरपेक्ष वैद्युशीलता, निर्वात की वैद्युशीलता को एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं, सभी लोग जानते हो। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बीमा सबको निकालना मैंने बताया था, वैल्यू भी मैंने बताया था 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बीमा निकाल के बताइए, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये इतनी आती कैसे, ये भी बताइए। तो ये सब मैंने आपको थ्योरी में बताया हुआ है, और मैंने आपको बताया था कि निरपेक्ष वैद्युशीलता को एप्सिलॉन से व्यक्त करते हैं, वही आपको निकालना है। और रिलेशन मैंने इन तीनों में बताया था, एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट के, बताया था कि नहीं बताया था। तो अगर आपको एप्सिलॉन की वैल्यू निकालना है तो निरपेक्ष वैद्युशीलता निकालना है, तो निर्वात की वैद्युशीलता की वैल्यू आपको आनी चाहिए। और के का मान हर एक माध्यम के लिए अलग अलग होता है, सभी को मैंने बताया। के का मान निर्वात अथवा वायु के लिए 1 होता है, ठीक है, और धातुओं के लिए अनंत होता है ना, और बाकी अन्य पदार्थिक माध्यम के लिए 1 से अधिक होता है। तो अगर यहाँ पर बात करें एप्सिलॉन की, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, 8.85 × 10⁻⁻12, और के की वैल्यू कितनी है, 81। मल्टीप्लाई करने के लिए बिल्कुल भी मत शर्माइए, 81 का डायरेक्ट गुणा कीजिए आप 5 से, तो 8×45 हो जाएगा, और ये 5 और कर लीजिए, 8×45 405 आएगा। 405 के 5 लिखोगे, हासिल कितना बचेगा, 40। फिर 8 × 64, 64, और हम कह सकते हैं 64। 8 × 64 का मतलब हम ये कह सकते हैं कि 640, 640, और उसके बाद 8 × 8 मतलब ये 48 हो जाएगा, और 40 हासिल जोड़ लोगे तो ये 8 4 4 8 और ये 6 688 हो जाएगा। 688 के 8 उतार लेंगे, 68 आपका हासिल हो जाएगा। फिर करेंगे तो 648 ही आएगा, क्योंकि हमको 81 का फिर 8 से मल्टीप्लाई करना है, और हासिल इस बार आपका 68 रहेगा। 8 8 16, 6 4 10 11, और ये आपका हो जाएगा 717, सॉरी 716। ये पूरी संख्या उतार लेंगे, गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा, -12। ठीक, गुणा करने में आप बिल्कुल भी टेंशन लीजिए ना, गुणा बहुत आसानी के साथ हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखें तो 2 अंक आगे लगा हुआ है, तो 2 अंक आगे लगा देंगे, एप्सिलॉन बराबर आ गया। अब 2 अंक आगे और बढ़ा देंगे, 7.1685 × 10⁻⁻12, 2 अंक आगे बढ़ाएं। देखिए गुणा करने पर 2 अंक आगे इसलिए लगाएं क्योंकि इसमें 2 अंक आगे लगा हुआ था,
ठीक है ना। अब 2 अंक आगे और बढ़ा दिए तो इसमें +2 और कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा एप्सिलॉन बराबर 7.1685 इंटू 10⁻⁻10। ठीक, मात्रक मैंने आपको बताया था कि जो एप्सिलॉन नॉट का होगा वही एप्सिलॉन का होगा, मतलब कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। बताइए किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? देखिए भाई इस क्वेश्चन को जल्दी से बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आप कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर जी यहाँ पर 7.17 आ रहा है, तो दशमलव के बाद कोई संख्या अगर 5 से अधिक होती है तो पीछे वाली संख्याओं को छोड़कर आगे वाली संख्या में 1 जोड़ देते हैं, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 7.17 गुणे 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी आप टेंशन मत लीजिएगा, बात सेम ही है। ठीक है, चलिए इसको रब कर देते हैं भाई और बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 9। ठीक है, हर सीरीज में हर क्लास में आपको हम 10 न्यूमेरिकल कराएंगे, तो ये 8वां न्यूमेरिकल था। अब हम बढ़ते हैं आज की क्लास के 9वें न्यूमेरिकल की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ये कूलाम के नियम पर आधारित है। कूलाम के नियम को मैंने बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाया हुआ है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। अब भैया 2 प्रोटॉन है, यहाँ प्रोटॉन है, यहाँ प्रोटॉन है, E+ यहाँ है, E+ यहाँ है, तो सजाती आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो कहें 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 4 गुणे कितनी दी गई भाई? 4 गुणे 10⁻⁻15 मीटर दी गई है। ठीक, तो मेरी बात को समझिएगा। हम जानते हैं कि प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, सभी को पता है। तो प्रतिकर्षण बल कूलम के नियम से F बराबर मैंने आपको पढ़ाया है 1/4πε0, दोनों आवेशों का मल्टीप्लाई बटे में उनके बीच की दूरी का वर्ग। ठीक है, अगर हम बात करें F बराबर, तो इसकी वैल्यू मैंने सभी को बताया कितनी होती है? 9 गुणे 10⁻9 होती कि नहीं होती। आवेश की बात करें तो दोनों आवेश आपके प्रोटॉन ही हैं। प्रोटॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम धनावेश, तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि प्रोटॉनों का पर आवेश कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इधर भी दोनों आवेश प्रोटॉन है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी? तो आप कहेंगे 4 गुणे 10⁻⁻15। डिस्टेंस का होता है स्क्वायर कर देंगे। F बराबर कितना आ जाएगा? देखिए भैया जो कटने वाला होगा उसको आराम से काटिएगा, कहीं डायरेक्ट गुणा कर देंगे तो कैलकुलेशन अपने आप हार्ड बना लेते हैं। पहले संख्याओं को तरीका होता है कि जितनी संख्या उनको पास लाइए, तो हम देखिए सारी संख्याओं को पास ले आए। गुणे 10⁻⁻ +9 है, -19 कितना हो जाएगा? देखिए -19 से +9 जाएगा, -10 बचेगा, -10 -19 आपका -29 बचेगा। बात समझ में आई? बटे में आ जाओ, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, और गुणे 10⁻⁻15 का स्क्वायर -30। घातों का आपस में गुणे का संबंध होता है, गलती नहीं कीजिएगा। इस पॉइंट को आप हटा सकते हो, यहाँ 1 0 बढ़ा सकते हो। 16 कम 16 मतलब ये 10 हो जाएगा, और 16 से 16 पूरा कैंसिल। ठीक, अब ये 16 मान लीजिए लिखा हुआ है, 16 का गुणा 9 से करोगे, 16 9 होता है 144। दशमलव 1 अंक आगे 1 अंक आगे लगा दीजिए, और गुणे 10⁻⁻29 ऊपर है आपका, बटे में आ जाओ 10⁻−30 और ये 10⁻1 नीचे भी आपका 10⁻−29 बन जाएगा। ये 10⁻−29 से 10⁻−29 पूरा कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 14.4 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा 2 प्रोटॉनों के बीच। किसी विद्यार्थी को अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जल्दी से बताए भाई। बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले क्वेश्चन, जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। टोटल 40 न्यूमेरिकल हैं, हर एक चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल का सोल्यूशन आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो भाई सभी विद्यार्थी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो विद्यार्थी कोचिंग नहीं कर पाते हैं उनके लिए ये बिल्कुल फ्री सुविधा है, किसी भी कोर्स को परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हल्का सा दिमाग लगाएं तो आपको हम संपूर्ण सिलेबस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। इन्होंने बोला कि एक यूरेनियम परमाणु है, 92 यूरेनियम 238 दिया गया है, मतलब परमाणु भार। ठीक है, एक 92 यूरेनियम 238 एक तत्व है, और इससे एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है। क्या उत्सर्जित होता है? अल्फा कण। अब आप एक चीज़ बताओ, अल्फा कण अगर उत्सर्जित होगा तो 100% यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन या 2 प्रोटॉन को ले जाएगा, क्योंकि अल्फा कण पर 2 प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अब यहाँ से अल्फा कण उत्सर्जित होगा तो यहाँ 92 प्रोटॉन है, तो यहाँ कितने बचेंगे? 90 प्रोटॉन बचेंगे। ठीक, और अल्फा कण पर 1 आ जाएगा भाई, 2 प्रोटॉनों के आवेश के बराबर आ जाएगा। अगर इस तत्व से अल्फा कण निकलेगा तो इसका मतलब अपने साथ ये 2 इलेक्ट्रॉनों या 2 प्रोटॉनों को बाहर ले जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। अब इन्होंने ये कहा कि अल्फा कण उत्सर्जित करता है यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 गुणे 10⁻15 मीटर की दूरी पर हो। ये जो डिस्टेंस है ये 9 गुणे 10⁻15 मीटर की डिस्टेंस है। तो आपको ये बताना है
अल्फा कण पर कितना बल कार्य करेगा। तो बल निकालना है तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले आवेश का मान गुणे दूसरे आवेश का मान बटे में उसके बीच की दूरी का वर्ग। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10 की पावर 9। आवेश तो पहले पर देखिए, अब आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर 90 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो क्यों बराबर n ही होता है, तो हम लिख सकते हैं 90 इंटू में ई का मान 1.6 × 10 की घात -19 कूलम, गुणे में जो दूसरा आवेशित कण बाहर निकला वो अल्फा कण निकला है, और अल्फा कण पर आवेश आपको पहले से ही बता दिया गया है कितना होता है, 2 × 1.6 × 10 की घात -19 कूलम धनावेश होता है, याद रखिएगा, बटे में दूरी का वर्ग। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 9 × 10 की घात -15, इसका वर्ग कर दीजिए। कैलकुलेशन में भैया थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमेरिकल बहुत आसानी तरीके से लग जाएगा। अगर मान लीजिए अभी एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता तो 91 इलेक्ट्रॉन इधर बचते, एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने का मतलब एक यहाँ पर परमाणु क्रमांक में 1 की कमी आती। अल्फा कण उत्सर्जित हुआ है तो 2 इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेकर जाएगा, सीधी सी बात है। तो उस पर हुआ 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर, अल्फा कण पर होता है 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर आवेश, लेकिन धनावेश होता है। अब यहाँ पर 2 निकल गए हैं तो 90 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर बचा हुआ है बस। तो पहले कण पर आवेश हो जाएगा 90 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर, और दूसरे कण पर आवेश हो जाएगा अल्फा कण पर जो आवेश होगा। देखिए संख्याओं को पहले पास करेंगे, 9 × 90 × 1.6 और गुणे में 2 × 1.6। यही तरीका होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। मल्टीप्लाई तुरंत कर लिए तो बाद में गाना गाओगे कि हमारा कैलकुलेशन हार्ड हो गया। 90 गुणे में 1.6 गुणे में आपका कितना हो जाएगा 2 और गुणे में 1.6, कोई छूटना नहीं चाहिए। देखिए एक संख्या 2 3 4 5, 2 2 4 5 हो गई। 10 की घात 9 से 10 की घात 19 को हम सॉल्व करेंगे तो -19 + 9 माइनस का 10 बचेगा, -10 और -19 ये आपका 10 की घात -29 हो जाएगा। बटे में आ जाइए भाई, 9 का स्क्वायर करेंगे तो इसको हम 9 × 9 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और 10 की घात -15 का स्क्वायर करेंगे 10 की घात -30 लिख सकते हैं। अभी बताया कि घातों का आपस में, अभी मैंने बताया काहे का संबंध होता है, गुणे का संबंध होता है। अब यहाँ पर देखिएगा F बराबर, ये भैया 9 से 9 कैंसिल, ये 9 से 90 को कैंसिल करेंगे 10 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका हो जाएगा 1.6 और गुणे में 2 और गुणे में 1.6 गुणे में 10 की घात -29 और 10 की पावर 1, ये माइनस का 28 बचेगा, और बटे में 10 की घात -30। इसको सॉल्व करोगे तो F बराबर 1.6 इंटू में 2 इंटू में 1.6 इंटू में, यहाँ पर देखिए 10 की घात -30 से 10 की घात -28 जाएगा, तो नीचे बचेगा 10 की घात -2, इसको ऊपर लाएंगे 10 की घात ये +2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, हम क्या कर सकते हैं, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, ये पॉइंट हटाएं, ये पॉइंट हटाएं, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो से 10 की घात 2 कैंसिल। देखिए 16 16 का गुणा हो जाएगा 256, 256 दूना कितना हो जाएगा 512 न्यूटन। कितने न्यूटन का बल कार्य करेगा, तो आप कहेंगे 512 न्यूटन का बल कार्य करेगा। किसी विद्यार्थी को कोई समस्या, तो आज की क्लास में मैंने आप सभी लोगों को न्यूमेरिकल नंबर 10 तक सॉल्व करा दिया है। बाकी आपको न्यूमेरिकल नंबर 11 से नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्व कराएंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।